अपना वज़न कम करने के लिए मैंने 6 हफ़्ते पहले GLP-1 लेना शुरू की है, जो वज़न कम करने वाली दवा होती है। आप में से बहुत सारे लोग उसको नाम से जानते हैं। तो अपना ये सफ़र मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस टॉपिक पे एक पहली वीडियो भी थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी प्रोफ़ाइल पे जाके उसे देख सकते हैं कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया, मैं अपना वज़न कम करने के लिए GLP-1 क्यों यूज़ कर रहा हूँ। आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हुए इस बारे में, या मैंने क्या महसूस किया, या अभी तक जो 7वें हफ़्ते में मैं दाखिल हो चुका हूँ इस मेडिकेशन के साथ, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ कि आप में से अगर कोई लोग इस मेडिकेशन को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मदद हो सके। तो पहली तो बात ये कि हर इंसान की बॉडी मुख्तलिफ होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करना शुरू करें तो डॉक्टर के साथ बाकायदा मशवरा करें, और उसके मशवरे के साथ कोई भी मेडिकेशन इस्तेमाल करें। मैं भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि GLP-1 अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो जो बहुत मतलब जो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है या जो बहुत ओवरवेट लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए है ये, या वो लोग कि जो सिर्फ़ डायबिटीज़ का शिकार हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए है। तो ये बात टोटली गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हर कोशिश कर चुके हैं और आपका वज़न चाहे वो 15 किलो ज़्यादा हो या 20 किलो ज़्यादा हो, सिर्फ़ इतना भी अगर ज़्यादा हो, तो आप ये मेडिकेशन डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। ये याद रखिएगा कि मुझे उस मेडिकेशन वालों ने कोई पैसा नहीं दिया, या मैं उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी जो जर्नी है मेरा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं जी कि जब मैंने पहले हफ्ते इस मेडिकेशन को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे क्या महसूस हुआ। तो मेरा तो तजर्बा बहुत अच्छा रहा इस मेडिकेशन के हवाले से, क्योंकि रात के टाइम मुझे याद है मंडे का दिन था। तो हर मंडे को मैं मतलब डोज़ लेता हूँ उसका, जो इंजेक्शन कह लें या जो भी कह लें आप, इंजेक्टर। तो मंडे को जब मैंने लिया तो सुबह उठा अगले दिन जब मैं, तो एक फूड नॉइज़ चीज़ होती है, यानी जो लोग बचपन में ओबीस हों, जो जैसे मैं भी था, मेरा वज़न बचपन में बहुत ज़्यादा था, टीनेजर तक। तो ये एक बहुत कॉमन होता है कि उनका दिमाग जो होता है वो इस तरह से ट्रेन हुआ होता है कि वो खाने के मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दूसरों का छीन-छीन के खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन मुराद ये कि अगर आपका पेट भर भी जाए तो आप खाने के मतलब सोचते रहते हैं कि अच्छा अब आपने क्या खाना है। मतलब एक अजीब-सा, उसे फूड नॉइज़ कहा जाता है दरअसल इंग्लिश में। तो मेरा वो फूड नॉइज़ अगले ही दिन बंद था, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई और हैरानगी भी महसूस हुई कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में, मतलब अपनी ज़िंदगी का जो मेरा पिछला 40 साल का जो तजर्बा था, उस 40 साल में हमेशा यही होता था कि वो फूड नॉइज़ मेरे साथ चलता ही रहता था, और मैं ये सोचता था कि इसको कंट्रोल रखना ये एक मेरा फ़र्ज़ है, और मेरा ये एक क्या कहते हैं कि जर्नी है जिसे मैंने हमेशा कंट्रोल रखना है। और ऑफ़ कोर्स इंटरनेट वगैरह पे आगे पीछे भी लोगों का यही सुनने को मिलता है जी कि अपनी खाने की ख़्वाहिश को कंट्रोल करें, डाइट करें और ये करें, वो करें। तो मुझे लगता था कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा स्टडी की तो इस चीज़ का पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है। एक नॉर्मल दिमाग जो होता है वो हर वक़्त खाने के मुतल्लिक़ नहीं सोचता, और जब आप खाना खा चुके होते हो, जो एक मुनासिब मिक़दार में खाना हो, बहुत बड़े पोर्शंस ना हों, जब वो आप खा चुके होते हो तो आपको एक सैटिस्फैक्शन का एहसास होता है कि अब मुझे खाना आगे नहीं खाना। दरअसल इसके पीछे पूरी साइंस है कि आपकी गट और आपका ब्रेन का जो सिग्नल है वो वहाँ पे पहुँचता है, और आपको ब्रेन ये सिग्नल देता है कि अब आप फुल हो, अब आपने खाना नहीं खाना आगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो कनेक्शन ठीक करने के लिए GLP-1 बहुत मदद करती है ये दवाई। तो अगले दिन जब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जब मैंने पहली अपनी डोज़ ली इस दवाई की, तो मैं बहुत खुश था ऑफ़ कोर्स, लेकिन फिर भी डर था कि अभी देखते हैं आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है। लेकिन जो एक कॉमन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिकेशन के, उसमें ये होता है कि शायद कभी-कभी आपको नोज़िया या जैसे मतलब मतली होना या कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें, या बाज़ लोगों को डायरिया हो जाता है। तो मुझे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर आप चाहें तो आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। ये इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस दवाई के, अगर कुछ हैं तो वो बहुत कम लोगों को होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन बहुत कम लोगों को होते हैं। वो डिस्प्रीन के भी हो सकते हैं, जो फ़र्ज़ करो आप अपने सर दर्द की गोली लेते हो तो उसकी उसकी जो आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन, तो उसमें भी होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम होती है। 100 में से कोई, मैं एक सादा मिसाल देने वाला हूँ कि 100 में से कोई एक इंसान होगा, वो हर मेडिकेशन के साथ है। तो मुझे बज़ाते खुद, मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ कि जिसे एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ।
पहले हफ़्ते हाँ, ये होता था कि थोड़ी मेरी एनर्जी कम होती थी। मैं काफ़ी एनर्जाइज़ इंसान हूँ, सुबह उठूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मुख्तलिफ़ काम करना और ये वो। तो मुझे हाँ, ये महसूस होता था कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम है। वो भी कोई 2 हफ़्ते रहा होगा, मतलब जो नुमायाँ जो असर था वो शायद पहले हफ़्ते था, लेकिन दूसरे हफ़्ते तब्दीली आना शुरू हो गई थी। तो मैं आप सबको ये दावत दूँगा, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना वज़न किसी वजह से कम करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, GLP-1 इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें, इस पे रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से बात करें और घबराएँ मत। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी कि वो ओज़ेम्पिक फ़ेस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उस पे भी मैं आने वाले दिनों में बात किया करूँगा कि ये ओज़ेम्पिक फ़ेस क्या है और क्यों होता है। लेकिन अभी मैं मुख्तसर आपको ये बताऊँ कि ये बातें सब गैर ज़रूरी हैं और झूठी हैं। इनकी वजूहात टोटली कुछ और है। अब बज़ाते खुद ये दवाई, जिसे आप दवाई कह लें, वैसे ये पेप्टाइड है। लेकिन पेप्टाइड जो है ये आप पेप्टाइड से मुराद ये है कि नेचुरली जो हम अपने जिस्म में इसको इंजेक्ट करते हैं GLP-1 को, इसके अंदर जो आप सीरम कह लो या जो भी कह लो, वो हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी भी उस चीज़ को बनाता है नेचुरली। तो दरअसल हम उसको एक लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में ये चीज़ें बयान कर रहा हूँ कि आप उसे एक लिहाज से इन्हांस करते हो कि जो आपकी बॉडी ऑलरेडी कुदरती तौर पे बनाती है। तो ये कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं है कि आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इसके नुकसानात उस हवाले से होंगे या वैसा कुछ होगा। तो प्लीज़ सिर्फ खौफ की वजह से आप ये मत करें कि अगर आप इस मेडिकेशन पे जाना चाहते हैं तो नहीं जा रहे या डर रहे हैं। अपनी रिसर्च करें और डॉक्टर से बात करें। और मैं आप सबको ये करता हूँ कि जो लोग भी अपना वज़न किसी वजह से कम करना चाहते हैं, आप उस हवाले में कामयाब हों। बाय बाय।